आज का हमारा टॉपिक जो है उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। ये गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन है। हमने ऑलरेडी गॉसेस लॉ की दो एप्लीकेशन जो हैं वो पढ़ ली हुई हैं, जो कि थी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर और दूसरी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। तो आज हम इसकी थर्ड एप्लीकेशन पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स। इसका भी काम सेम है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की वैल्यू फाइंड करनी है गॉसेस लॉ को इस्तेमाल करते हुए, और इस केस में जो हमारे पास शेप है वो क्या है, ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स, यानी कि दो हमारे पास ऐसी पैरेलल प्लेट्स हैं। जैसे फर्ज करें कि ये हमारे पास फर्स्ट प्लेट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये दूसरी प्लेट है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं। ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे के साथ पैरेलल पड़ी हुई हैं और दोनों ही ऑपोजिटली चार्ज्ड हैं। मतलब अगर एक पे पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये पॉजिटिव प्लेट से निकलेंगी और नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर रही होंगी। तो ये हम एरोज की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर सकते हैं। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव प्लेट की जो अंदर वाली साइड है उससे निकल रही है और नेगेटिव प्लेट की जो अंदर वाली साइड है वहाँ पे एंटर हो रही हैं। बताने का मकसद ये है कि इस पॉजिटिव प्लेट की लेफ़्ट साइड पे या नेगेटिव प्लेट की राइट साइड पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होगी, और ना ही इन दोनों प्लेट्स के दरमियान इसके अंदर जो है वो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो ये वाला रीजन है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रेजेंट होगी। तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है कि कितनी होगी। ये काम भी हम उन्हीं तीन स्टेप्स के ऊपर कर सकते हैं जिनको यूज़ करते हुए हमने पिछली जो एप्लीकेशंस हैं उनको भी किया। तो हम वही तीन स्टेप्स जो हैं वो यूज़ करेंगे बारी बारी और देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स हम कैसे निकाल सकते हैं। आप लोगों की आसानी के लिए मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो हमने सेकेंड एप्लीकेशन की थी गॉसेस लॉ की, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस, उसकी कैलकुलेशन और तरीक़ेकार और इसकी कैलकुलेशन और तरीक़ेकार दोनों जो हैं वो सेम हैं। तो ये हम आसानी से जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम इस डायग्राम को दोबारा ड्रा करते हैं और इसकी कैलकुलेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं कि ये काम हम कैसे करेंगे। फ़र्ज़ करें जी ये हमारे पास दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं जिनको एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये नीचे दूसरी प्लेट पड़ी हुई है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। हमने अपनी आसानी के लिए इनको इस तरह से वर्टिकली जो है वो ड्रा कर दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पॉजिटिव प्लेट की अंदर वाली साइड से निकलेंगी और नेगेटिव प्लेट की अंदर वाली साइड की तरफ मूव करेंगी। तो ये हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को इस तरह से शो कर सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में हैं, जो कि पॉजिटिव प्लेट से निकल रही हैं और नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर रही हैं। अब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई को फाइंड करना है और हम देखते हैं कि ये काम हम कैसे करेंगे। सबसे पहला हमारा स्टेप जो है वो क्या होता है कि हमने एक गॉसियन सरफेस जो है इसको अज्यूम करना है। गॉसियन सरफेस के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये एक ऐसी इमेजिनरी सरफेस होती है जिसको वहाँ पे ड्रा किया जाता है जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रेक्टेंगल की सूरत में एक गॉसियन सरफेस जो है इसको ड्रा कर देते हैं। तो ये देखें कि ये मैंने डॉटेड लाइन की सूरत में यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस जो है वो ड्रा की, और इस गॉसियन सरफेस का जो है वो हम यहाँ पे डिफरेंट नेम भी रख सकते हैं अपनी आसानी के लिए। आप कोई भी जो है वो इसका नाम रख सकते हैं। आपको इसकी चार साइड्स नज़र आ रही हैं। लेट्स से ये जो फर्स्ट साइड है इसका नाम हम 1 रख देते हैं। जो ये सेकेंड वाली साइड है इसका नाम 2 रख देते हैं। ये तीसरी साइड है इसका नाम 3 रख देते हैं, और ये फोर्थ साइड है जिसका हम नाम 4 रख देते हैं। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसी गॉसियन सरफेस है जो कि रेक्टेंगुलर शेप की है
और इस रेक्टेंगल की कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं। तो पहला काम जो है ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया कि हमने एक गॉसियन सरफेस जो है उसको अज्यूम कर लिया। दूसरा हमारा क्या काम है कि जिस जगह पे आपने गॉसियन सरफेस को ड्रा किया है वहाँ पे टोटल चार्ज Q जो है वो फाइंड करें। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास टोटल चार्ज निकालने के लिए हम अगेन वही काम जो है वो कर सकते हैं। हम यहाँ पे चार्ज डेंसिटी वाली टर्म जो है वो इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमने सेकंड वाली एप्लीकेशन के अंदर की थी। चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से शो करते हैं और चार्ज डेंसिटी क्या होगी, चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि Q डिवाइडेड बाय A। यहाँ से अगर हमने चार्ज निकालना है तो A ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो चार्ज B हमारे पास निकल आया, जिसको हम शो कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। तो ये आ गई हमारे पास चार्ज मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो दूसरा स्टेप जो है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब तीसरा स्टेप जो है वो हमारे पास क्या है कि हमने गॉसेस लॉ को अप्लाई करके इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसको निकाल लेना है। अब देखें गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट हमने पढ़ी हुई है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज। हमें इस गॉसेस लॉ को सॉल्व करने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक चार्ज Q जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में निकाल के रखा हुआ है, और दूसरी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि हमने फाइंड नहीं की, तो वो जो है वो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो ये काम जो है वो हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इसको पहले फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करने का क्या तरीक़ेकार है कि हमारे पास इसकी 4 साइड्स हैं, इन चारों का हम अलग अलग से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इसका टोटल फ्लक्स कितना है, फिर उसको हम इस फार्मूला में पुट करके और चार्ज की वैल्यू को पुट करके इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम जो है वो यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं कि फ्लक्स जो है वो इसका कितना होगा। फ्लक्स निकालने के लिए हम अगेन जो है वो यहाँ पे उस डायग्राम को ड्रा कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो फ्लक्स को कैलकुलेट करने में। ये हमारे पास पॉजिटिव प्लेट आ गई, ये दूसरी प्लेट है जो कि नेगेटिव चार्ज वाली है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकल रही हैं और नेगेटिव की तरफ मूव कर रही हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक गॉसियन सरफेस मौजूद है जिसकी 4 साइड्स हैं 1, 2, 3 एंड 4। अब अगर हमने बारी बारी इनका टोटल फ्लक्स निकालना है तो सबसे पहले साइड 1 की बात करते हैं। साइड 1 की अगर हम बात करें तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इसका फार्मूला होगा EA मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव फील्ड की तरफ, और इसका एरिया वेक्टर जो है ये होता है प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि एरिया वेक्टर भी डाउनवर्ड है। तो एंगल जो इस केस में बन रहा है दोनों के दरमियान वो 0 डिग्री होगा। तो हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा EA कॉज ऑफ 0 डिग्री, यानी कि फर्स्ट वाली साइड का हमारे पास फ्लक्स क्या निकल आया, EA। अगर हम सेकंड की बात करें और साथ साथ फोर्थ की बात करें, सेकंड में और फोर्थ में दोनों में आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये डाउनवर्ड है, लेकिन एरिया होगा प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि इस डायरेक्शन में। तो एरिया और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों के दरमियान कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो अगर हम यहाँ पे फ्लक्स निकालें तो सेकंड वाले में और फोर्थ वाले में दोनों के अंदर फार्मूला आएगा EA कॉज ऑफ 90 डिग्री। तो इन दोनों साइड्स पे कोई फ्लक्स नहीं है, यानी कि 0। इसी तरह से अगर हम तीसरी वाली साइड का निकालना चाहें तो वो उसका फार्मूला हम यूज़ करेंगे EA कॉस थीटा। अब ज़रा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास साइड है तीसरी वाली, अगर आप डायग्राम में देखें तो ये वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है, यानी कि ये प्लेट के अंदर है और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पे E की वैल्यू 0 होगी। अगर यहाँ पे E की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो फ्लक्स है वो भी क्या होगा, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट के अलावा बाकी किसी के अंदर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं पाया जा रहा। तो अगर हम इसका टोटल फ्लक्स निकालना चाहें तो वो कैसे निकाल सकते हैं, इसका टोटल फ्लक्स जो है वो हमारे पास निकल आएगा, टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू फर्स्ट साइड का फ्लक्स प्लस सेकंड
प्लस थर्ड एंड प्लस फोर्थ। पहले के अंदर फ्लक्स है EA और बाकी किसी भी साइड के अंदर फ्लक्स नहीं है, तो टोटल फ्लक्स हमारे पास कितना निकल आया, E मल्टीप्लाइड बाई A। अब हमने जो गॉसेस लॉ का फार्मूला लिखा हुआ है हम उसके अंदर इजीली जो है वो फ्लक्स की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो क्या होता है जी, हमारे पास गॉसेस लॉ जो है ये हमने पढ़ा हुआ है कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज। फ्लक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास मौजूद है, चार्ज की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी हुई है, सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई ए। तो ये दोनों वैल्यूज़ अगर हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो ये आ जाएगा EA इज इक्वल्स टू 1/ε0 मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा ए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे A जो है वो A से कैंसिल हो गया, तो E की हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि दोनों ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान पाई जाती है। अगर हम इसकी डायरेक्शन को शो करना चाहें तो हम इसके ऊपर एक एरो का निशान लगा सकते हैं, और डायरेक्शन को शो करने के लिए हम एक यूनिट वेक्टर यूज़ कर सकते हैं जो कि होगा आर हैट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आर हैट एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, और ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, किसकी डायरेक्शन को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को। तो हमने गॉसेस लॉ की जो थर्ड एप्लीकेशन है उसके बारे में भी पढ़ लिया, जो कि थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। तो आप देख सकते हैं कि इसकी कैलकुलेशन और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस थी, दोनों की कैलकुलेशन तकरीबन सेम थी। उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकली थी सिग्मा डिवाइडेड बाई 2/ε0, लेकिन इसकी निकली है सिग्मा डिवाइडेड बाई ε0। ये सिर्फ इन दोनों के अंदर जो है वो डिफरेंस पाया जाता है।